अवकलन के कुछ बेसिक सूत्रों के बारे में और जानते हैं। जैसे हम लोग कुछ सूत्रों के बारे में जान चुके हैं। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर एन एक्स की पावर n माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ लॉग ए बेस एक्स बराबर 1 बाई एक्स लॉग ए बेस ई ए की पावर एक्स का डी डी एक्स अर्थात अवकलन ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए। ये सारे सूत्रों का निगमन हम लोग इसके पहले जो वीडियो बनाया गया है उसमें बताया गया है। इसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के बारे में जानते हैं। अभी तक हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अवकलन के बारे में नहीं जाने हैं, तो उनके सूत्रों के बारे में जानते हैं कि कैसे हम उनके सूत्रों का निगमन करते हैं। अर्थात जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अर्थात इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन किस प्रकार से ऐसा होता है हम यह सीखते हैं। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति होता क्या है, जैसे हमने लिख दिया साइन एक्स बराबर 1/2, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। यह क्या होता है, इसी इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय संबंध में स्पष्टतः पढ़ेंगे कि यह होता क्या है। बस यह जानिए कि हम जब साइन एक्स बराबर 1/2 है तो इसे एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, या 1/2 के साइन इनवर्स को इधर करके 1/2 बराबर साइन एक्स लिख सकते। इसमें हमारा इतना ही काम है, तो हम करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि हमें यह फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। चूंकि एफ एक्स बराबर इतना है तो इसे एफ के स्थान पर वाई बराबर भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। अर्थात वाई एक्स के मान पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। अब इस इनवर्स को हम जब इधर लाएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन वाई। अब हम चूंकि जानते हैं कि जब यदि एक्स में डेल्टा एक्स की वृद्धि करें या परिवर्तन करें, वृद्धि करें तो y में डेल्टा y की वृद्धि हो जाती है, डेल्टा y की वृद्धि हो जाती है। यह हमने अवकलन के परिभाषा को बताते हुए अवकलन के सूत्र को निकालने के लिए, प्रथम सिद्धांत के मुख्य सूत्र को निकालने के लिए इस चीज से बताया था कि यदि हम किसी फंक्शन के यक्ष में डेल्टा यक्ष की वृद्धि करेंगे तो y में डेल्टा y की वृद्धि हो जाती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि y बराबर यदि x + 5 है। अब यदि हम यक्ष के स्थान पे 2 ले लें तो y के स्थान पर क्या आ जाता है, 2 + 5 7 आ जाता है। लेकिन यदि हम यक्ष में डेल्टा यक्ष की वृद्धि कर दें, अर्थात यक्ष के स्थान पर 2.02 ले लें, 2.02 ले लें तो क्या मिलेगा, हम देख रहे हैं कि y के यक्ष के मान में
हमने 0.02 बढ़ा दिया, तो y के मान में भी उतने की ही कुछ की जैसा फंक्शन है उसके हिसाब से क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अर्थात डेल्टा x इसमें बढ़ाने पर y में भी डेल्टा y बढ़ गया। अब इसका मान डेल्टा y का कैसे निकलेगा, हमेशा बाद वाले में से पहले वाला घटा देने पर डेल्टा y अर्थात y में कितना परिवर्तन होगा है निकल जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, अगर हम इसमें से इसको घटाएं तो ये y प्लस डेल्टा y है, तो y से y कट जाएगा, डेल्टा y बच जाएगा और 7.02 में से 7 घट जाएगा तो आ जाएगा 0.02। अर्थात यह क्या हो गया, डेल्टा y का मान हो गया। अब हम करते हैं तो x प्लस डेल्टा x इक्वल टू साइन y प्लस डेल्टा y। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें डेल्टा y या डेल्टा x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमें डेल्टा x आसानी से मिल जाएगा, तो इससे इक्वेशन 1 मान लें, इसे इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा, x से x कट जाएगा, डेल्टा x बच जाएगा और साइन y प्लस डेल y माइनस क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। चूंकि यह साइन c माइनस साइन d के फार्मूले पर है, तो साइन c साइन माइनस साइन d बराबर क्या होता है, डेल x बराबर 2 कास c प्लस d, c के स्थान पर y प्लस डेल y माइनस y बाई 2 प्लस है तो c प्लस d इंटू साइन c माइनस d तो y प्लस डेल y माइनस y बाई 2। अब क्या मिलेगा हमें, y बाई 2y हो जाएगा तो 2 कास 2y प्लस डेल y बाई 2। अब 2 कास y और y जुड़ गया, 2y प्लस डेल y बाई 2। y से ये y कट जाएगा तो y कट गया तो डेल y बाई 2 साइन डेल y बाई 2। अब अवकलन की परिभाषा से हमें क्या निकालना होता है, डेल x का ये मान है, हमें dy बाई dx का मान निकालना होता है। तो dy बाई dx बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 डेल y अपान डेल x इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू 0 हो जाता है यहाँ पे। तो लिमिट डेल x टेंस टू 0, ये अवकलन की परिभाषा से हमने लिखा है ये सूत्र, डेल x टेंस टू 0 और डेल y के स्थान पे डेल y और अपान डेल x के स्थान पर 2 कास 2y प्लस डेल y बाई 2 साइन डेल y बाई 2। अब हमें पता है कि साइन के साथ जो एंगल में रहता है वो बटे में भी जाता है, क्योंकि हमें पता है फार्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इक्वल टू 1। अर्थात साइन के जो एंगल में है उतना ही उसके बटे में रहता है। तो हमें इस साइन डेल्टा y बाई 2 के साथ इस डेल्टा y को लेना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल x टेंस टू 0 1 अपान 2 कास 2y प्लस डेल y बाई 2 इंटू साइन डेल y बाई 2
अपान डेल वाई। चूंकि हमें जितना एंगल में है उतना ही बटे में चाहिए, इसलिए इसके बटे में 2 से और ऊपर 2 से गुणा करने पर, चूंकि इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो हमें इसकी लिमिट प्राप्त हो गई 1 और इसका लिमिट बच जाएगा, तो इसकी लिमिट के स्थान पे रखें तो क्या हो जाएगा, चूंकि ये डेल वाई पे बना हुआ है इसलिए डेल एक्स के स्थान पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वाई टेंस टू 0 हो जाएगा, डेल वाई टेंस टू 0 हो जाएगा, डेल वाई टेंस टू 0 हो जाएगा। अब हमें मिलेगा क्या, जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये केवल 2y/2 बचेगा, तो 1 बट्टे में cos 2y/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बट्टे में cos y। तो cos y का मान हम रखेंगे कैसे, चूंकि क्या दिया हुआ है, साइन y बराबर यक्स, आपने पहले ही माना है साइन y बराबर यक्स, तो इसे यक्स बटे में 1 मान ले तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब हमें cos y का मान चाहिए, तो cos y बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब √1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो 1 माइनस साइन y के स्थान पर यक्स, तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो cos y के स्थान पर √1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बट्टे में √1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब इस y के स्थान पर क्या है, ddx ऑफ y के स्थान पर साइन इनवर्स यक्स, तो ddx ऑफ साइन इनवर्स यक्स बराबर 1 बट्टे में √1 माइनस यक्स स्क्वायर। दैट्स प्रूव्ड। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए यहाँ पे लिमिट कैसे निकला है। चूंकि लिमिट जो होता है किसी फंक्शन पे बट जाता है, अर्थात यदि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) अपान gx है, तो यह लिमिट एक बार fx पे चला जाएगा, एक बार gx पे, तो लिमिट एक बार 1 पर चला गया, एक बार पूरे के बटे पे चला गया, और फिर ये इनटू में थे तो लिमिट एक बार इस पे चला गया, एक बार इस पे चला गया, तो लिमिट अचर पद का लिमिट वही होता है, और cos 2y डेल्टा y के स्थान पे 0 रख देने पर 2y/2 y बच गया cos y, और इसका मान चूंकि अभी को मैंने बताया है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान यक्स इक्वल टू 1, तो उसी प्रकार से साइन डेल्टा y/2 अपान डेल्टा y/2, जितना एंगल में उतना बटे में, तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 बटे में cos y में, तो 1 बटे में क्या आ जाएगा, cos y। अब चूंकि ये इनवर्स रूप है, हमें y के रूप में मान नहीं निकालना है, यक्स के रूप में मान निकालना है, क्योंकि यक्स के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो इस cos y को यक्स के रूप में लिखने के लिए हमारे पास क्या है, साइन y बराबर यक्स बटे यक्स है, तो cos y का मान निकालना है, तो cos y बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब साइन y के स्थान पे हमने रख दिया 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब cos y का मान उठाकर यहाँ रख दिया, तो 1 बटे में √1 माइनस यक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम सेम टू सेम फार्मूला करेंगे y बराबर cos इनवर्स यक्स का। इसमें क्या हो जाएगा, जो हम साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगाए हैं, वह फार्मूला cos c माइनस cos d का हो जाएगा, और cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, और साइन c माइनस साइन d का फार्मूला होता है, जिन लोगों को याद नहीं है पहले भी बताया गया है लेकिन इस वीडियो में फिर बताया जा रहा है, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू
साइन सी माइनस डी बाई टू। इसी फार्मूले का प्रयोग यहां पे किया गया था जो हमने डेल एक्स का मान निकाला। तो अब हम लोग अपने से आप लोग cos इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालें। दैट्स ऑल। अब tan इनवर्स एक्स का भी फार्मूला उसी प्रकार से बनता है जैसे हमने अन्य सूत्रों का फार्मूला बनाया है। जैसे पहले हम एफ एक्स लिखते हैं, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखते हैं। तो उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे जैसे हमने बताया था, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच इक्वल टू एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग चलते हैं, हमें फार्मूला जो ज्ञात करना है एफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? एफ एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स का। तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच, तो tan इनवर्स एफ एक्स प्लस एच। अब हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू रखनी है, तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच के स्थान पर tan इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस tan इनवर्स एक्स बट्टे में एच। अब क्या हो जाएगा? चूंकि हमें पता है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टे में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस एच के एक्स प्लस एच माइनस वाई के स्थान पर एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स और पूरे के बट्टे में एच। अब हमें क्या मिलेगा? 1 बाई एच बाहर, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एच बाहर, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई एच बाहर, तो यक्स से यक्स कट गया, tan इनवर्स क्या हो जाएगा? h बट्टे में 1 प्लस यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स h बट्टे में 1 प्लस यक्स का गुणा इसमें यक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। चूंकि हम जानते हैं कि लिमिट का फार्मूला होता है जिस प्रकार से साइन का उसी प्रकार से tan का, तो tan इनवर्स x बट्टे में x बराबर 1। तो इसीलिए लिमिट h टेंस टू 0 और tan इनवर्स h बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स और पूरे के बट्टे में h। चूंकि इसके एंगल, इसके मान में h बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स है, तो हम क्या कर देंगे? बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स से गुणा करेंगे और उतने से ही भाग कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। हमने क्या किया? यहाँ पे इसके बट्टे में उतने से गुणा किए, भाग किया और उतने से ही, तो यह इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा और फिर से हमारा वही मान आ जाएगा। अब लिमिट लेने के लिए एक बार लिमिट हम इसका लेंगे, एक बार लिमिट इसका लेंगे। इसका लेंगे
तो इसकी वैल्यू इस फार्मूले से 1 हो जाएगी। तो लिमिट h 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू रखने पर h की जगह 0 तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो f डैश यक्स बराबर क्या आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे क्या पता लगा कि डी डी यक्स ऑफ tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेट्स फार्मूला। tan इनवर्स x/x। अब इसी प्रकार से हम लोग का जो काट इनवर्स x का फार्मूला होगा इसी प्रकार से लगेगा। बस काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y बराबर होता है काट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1/में y माइनस x होता है। जो ये फार्मूला x माइनस y/में 1 प्लस एक्स वाई है, वह काट इनवर्स 1 प्लस एक्स वाई/में y माइनस x होता है, डेट्स फार्मूला। यह काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y का फार्मूला होता है। आप लोग इस पर लगा लीजिएगा, डेट्स आंसर हो जाएगा। काट इनवर्स x का फार्मूला f(x) बराबर काट इनवर्स x। तो f ऑफ x प्लस h बराबर काट इनवर्स x प्लस h। अब हमें f डैश x की वैल्यू निकालनी है, तो f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h से। इससे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h के स्थान पर क्या हो जाएगा, काट इनवर्स x प्लस h माइनस काट इनवर्स x बाई h। चूंकि हमें क्या पता है कि tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर π/2। तो काट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, काट इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। अर्थात हमें इस काट के स्थान पर क्या रखना है, π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो हम रख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 π/2 माइनस tan इनवर्स x प्लस h माइनस π/2 माइनस tan इनवर्स x और बाई h। ये माइनस इन दोनों के चिन्हों को बदल देगा, तो इस लिमिट h टेंस टू 0 π/2 माइनस tan इनवर्स x प्लस h फिर माइनस π/2 प्लस tan इनवर्स x। π/2 से π/2 कट गया, और बाई h माइनस अगर हम ऊपर से कॉमन ले लें तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस कॉमन tan इनवर्स x प्लस h प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, माइनस tan इनवर्स x अपान h। चूंकि यह फार्मूला किसका है, tan इनवर्स x का भी इसके पहले वाले सवाल में इसी का हमने फार्मूला लगाया। इसका फार्मूला हमने डायरेक्ट लिखते रहे, इसलिए आप लोग वहां से लगा लीजिएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसका, और इस पूरे की वैल्यू इसके पहले वाले निगमन में
कितना आया है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है, इसलिए डेट्स प्रूव्ड। अब y बराबर सेक इनवर्स यक्स का, इसमें से हम लोगों ने क्यों साइन, कास और सेक और कासेक का डेल वाई और डेल यक्स पे लगाया है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि इनके सूत्र जो होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के, वह अन्य सूत्रों की अपेक्षा अर्थात टैन और काट की अपेक्षा बहुत ही दुर्लभ अर्थात कठिन होते हैं, जिसका लिमिट प्राप्त करना हमारे लिए परेशानी का सबब होगा, जिसके कारण हम लोग इसे वृद्धि पर लगाते हैं, अर्थात डेल्टा यक्स वृद्धि करते हैं तो डेल्टा वाई में डेल्टा वाई वृद्धि हो जाता है। तो हम शुरुआत कर वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स, तो सेक वाई बराबर एक्स। अब एक्स में डेल यक्स की वृद्धि करने पर वाई में संगत वृद्धि डेल वाई होता है। तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस डेल यक्स अर्थात यक्स में डेल्टा यक्स की क्या कर दी गई, अल्प वृद्धि कर दी गई, तो वाई में डेल वाई की वृद्धि हो गई। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, डेल एक्स बच जाएगा, तो डेल एक्स इक्वल टू सेक वाई प्लस डेल वाई माइनस सेक वाई। चूंकि सेक जो होता है कास का व्युत्क्रम होता है, तो डेल एक्स बराबर 1 में कास वाई प्लस डेल वाई माइनस 1 में कास वाई। अब क्या हो जाएगा, डेल यक्स बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेने पर कास वाई का गुणा इसमें, कास वाई प्लस डेल वाई का गुणा इस 1 में, और इन दोनों का गुणा स्वयं में, तो क्या हो जाएगा, कास वाई प्लस डेल वाई माइनस और इंटू कास वाई का गुणा इसमें, तो कास वाई और माइनस कास वाई डेल वाई प्लस डेल वाई। अब ये कास सी माइनस कास डी का फॉर्मूला है, तो कास सी माइनस कास डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी, सी के स्थान पर वाई प्लस डी के स्थान पर वाई प्लस डेल वाई, और इंटू साइन डी माइनस सी, तो डी के स्थान पर वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई बाई 2 बटे में, इसके भी बटे 2 था, बटे में कास वाई प्लस डेल वाई इंटू कास वाई। अब क्या हो जाएगा, डेल एक्स की वैल्यू निकल गई, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल वाई टेंस टू 0। क्यों डेल एक्स नहीं है, यहाँ डेल वाई क्यों है, क्योंकि हमें डेल वाई के रूप में क्या मिल रहा है, डेल एक्स का फंक्शन मिल रहा है। तो डेल वाई टेंस टू 0, डेल वाई अपान डेल एक्स, डेल वाई के बट्टे में डेल एक्स है, तो लिमिट एच डेल वाई टेंस टू 0, डेल वाई उतर गया और डेल एक्स के स्थान पे इतनी वैल्यू है, रख देने पर 2 साइन वाई बाई 2y
प्लस डेल वाई बाई 2, फिर साइन वाई से वाई कट गया तो साइन डेल वाई बाई 2, साइन डेल वाई बाई 2, और फिर बट्टे में कास वाई प्लस डेल वाई इंटू कास वाई। चूंकि डेल यक्स के स्थान पर दो पद हैं, अंश और हर है। डेल यक्स के स्थान पे कितना है? अंश बटे में हर। लेकिन डेल वाई के स्थान पे अंश बटा हर नहीं है, तो इसे अंश बटा हर के रूप में बनाने के लिए 1 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अर्थात यह पहला, ये दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा। अब चौथा पहले के साथ जाता है, पहला चौथे के साथ आता है, तो हमें डेल वाई अर्थात साइन के एंगल के साथ बटे में एंगल लाना है, उसका मान लाना है। अर्थात हमें इस रूप में बनाना है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन यक्स अपान यक्स। अर्थात जितना साइन के बटे में है उतना ही उसके, साइन के एंगल में उतना ही उसके बटे में लाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन के डेल वाई बाई 2 है, लेकिन यहाँ पे रखेंगे तो डेल वाई के स्थान पे 0 रख देंगे, तो इसका मान हमें मिल जाएगा 2 साइन 2 वाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसमें रखने के स्थान पर केवल हमें इसके बटे में लेकर जाना है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, चौथा पद ऊपर चला जाएगा, अर्थात कास वाई प्लस डेल वाई इंटू कास वाई बटे में 2 साइन 2 वाई प्लस डेल वाई पूरे के बटे में 2, फिर लिमिट, क्योंकि एक बार लिमिट इसका लेने पर और एक बार लिमिट 1 बटे में लिमिट, नीचे लिख देते हैं, 1 बटे में लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 साइन डेल वाई बाई 2, फिर बटे में डेल वाई। अब इसके बटे में 2 लेने पर यह इसके एंगल के बराबर करने के लिए 2 से क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। अब यह 2 बाहर निकलकर इस 2 से कट जाएगा, तो 2 से 2 कट गया। अब लिमिट लेने पर इसका मान 0 डेल वाई के स्थान पे रखने पर कास वाई, ये भी कास वाई, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो साइन वाई, और इसकी वैल्यू 1 और 1 बटा में 1 बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, कास वाई इंटू कास वाई बटे में साइन वाई। अब ये tan का उल्टा है, क्योंकि साइन वाई बटे में कास वाई tan होता है, और कास किसका उल्टा है, सेक का उल्टा है। तो हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1 बटे में सेक वाई इंटू tan वाई। अब हमें कुछ नहीं करना है, चूंकि सेक वाई का मान यक्स है। अब 1 बटे में सेक वाई इंटू tan वाई, सेक वाई की वैल्यू यक्स है और tan वाई की वैल्यू यहां से, चूंकि सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स, तो tan यक्स बराबर हो जाएगा, tan यक्स इधर, 1 इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 अंडर रूट में सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1। अर्थात tan वाई के स्थान पर हम लिख सकते हैं, सेक के स्थान पर लिख सकते हैं 1 बटे में सेक वाई, और tan के स्थान पर अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से ही लिखा गया है tan यक्स बराबर इतना, तो यक्स के स्थान पर क्या है, वाई है, तो सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अब इस सेक वाई का मान कितना दिया हुआ है, यक्स दिया हुआ है, तो 1 बटे में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार क्या निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई, और y के स्थान पर कितना है, सेक इनवर्स यक्स है, तो डी डी यक्स बराबर सेक इनवर्स, डी डी यक्स सेक इनवर्स यक्स बराबर 1 बाई यक्स अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट्स
फार्मूला। इसी प्रकार हम कासेक इनवर्स यक्स का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, बस उसमें 1/sec के स्थान पर कासेक हो जाएगा और 1/में में कास के स्थान पर 1/में में साइन हो जाएगा। अब कासेक इनवर्स यक्स का आप लोग कर कर बताइए कमेंट बॉक्स में हुआ कि नहीं। उसका फार्मूला होता है कासेक इनवर्स यक्स का डी डी यक्स ऑफ कासेक इनवर्स x इक्वल टू -1/x अंडर रूट x स्क्वायर -1। दैट्स फार्मूला। और आप लोग चेक करके बताइए कि इसका आता है कि नहीं।